तमापले मचा के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी को जिसके अंदर एक लड़का होता है और वो किस तरीके से हर एक लड़के की कहनी छेनी कर देता है, यानी कि लेनी देनी कर देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है शैडो। शैडो अपने कॉलेज का बहुत ही हैंडसम लड़का है और हर लड़कियां उस पर फिदा होती है। हर लड़की चाहती है कि वो उसके साथ लेनी देनी करे, लेकिन शैडो बहुत शरीफ होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है केसरी, और शैडो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब ये दोनों कपल हमेशा पार्टी में जाते हैं, दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, लेनी देनी करते हैं। लेकिन एक दिन जब शैडो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है तो केसरी उसे देख लेती है और केसरी को लगता है कि शैडो उसको धोखा दे रहा है, इसलिए वो उससे लड़ाई करती है। अब शैडो उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, वो उसके पीछे भी जाता है, लेकिन केसरी नहीं मानती, शैडो को वहां से भगा देती है। शैडो ये सब देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद में वो अपने घर नहीं जाता, वो गार्डन में जाकर के सो जाता है, थोड़ी मस्ती करता है और उसके बाद में प्लेग्राउंड में सो जाता है। अब जब शैडो प्लेग्राउंड में सो रहा होता है तभी उसे एमी नाम की लड़की आकर के जगा देती है। शैडो उसको देखता है लेकिन उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन एमी नाम की लड़की शैडो को पहचान जाती है क्योंकि शैडो अपने कॉलेज का बहुत ही पॉपुलर लड़का होता है। और शैडो उस लड़की को इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि वो सिर्फ अपनी लेवल की लड़कियों से ही पहचान रखता है, यानी कि उन लड़कियों से जिनकी वो लेनी देनी कर सके। अब इतना सब होने के बाद में शैडो एमी से पूछता है कि वो इतनी सुबह सुबह ग्राउंड के अंदर क्या कर रही है। तो एमी इस पे जवाब देती है कि वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करती है और आज जब वो सुबह अपने काम के लिए जा रही थी तभी उसने शैडो को ग्राउंड में सोते हुए देख लिया। इसके बाद में शैडो एमी के काम में उसकी मदद करता है और दोनों मिल करके एक साथ न्यूज़पेपर बांटते हैं। इसके बाद में शैडो को पता चलता है कि एमी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो शैडो उससे मदद मांगता है ताकि उसकी भी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को किसी पार्टी में जाकर के मजा करना चाहिए। अब जब एमी और शैडो पार्टी में मस्ती कर रहे होते हैं तभी एमी शैडो से बताती है कि वो आज से पहले कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं आई है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, यानी कि वो शैडो को एक मौका देने की कोशिश कर रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है नहीं तो वो उसके साथ मस्ती कर सकता है। अब आगे एमी शैडो को बताती है कि उसके घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है, उसको अपने घर के अंदर अपनी माँ का ध्यान रखना होता है। उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसके लिए उसको काम करना पड़ता है। अब इतनी सारी बातें होने के बाद में शैडो एमी से बोलता है कि हम दोनों को क्यों नहीं एक प्रॉन पार्टी में चलना चाहिए। अगले दिन जब शैडो सो के उठता है और उसका नशा कम होता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ पार्टी में नहीं जा सकता क्योंकि वो केसरी से सच्चा वाला प्यार करता है। और इतना सब होने के बाद में वो केसरी के घर पे जाता है और केसरी को मनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे के अंदर केसरी उसके सामने एक शर्त रखती है कि उसको अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, प्यार में सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ाई में सीरियस होना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक शैडो ने सिर्फ कॉलेज के अंदर लेनी देनी करी है, उसकी पढ़ाई का गुड़गोपर हो चुका है। केसरी की शर्तों को सुनने के बाद में शैडो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तो केसरी को लगता है कि शायद शैडो उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन जब शैडो कहीं जा रहा होता है तो एमी उसको पकड़ लेती है क्योंकि शैडो अब उसको काफी दिनों से इग्नोर कर रहा है। अब ऐसे के अंदर जब एमी उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तो शैडो कोई बहाना लगाता है और एमी को अपने साथ अपनी फैमिली के साथ डिनर कराने के लिए ले जाता है। शैडो की फैमिली एमी को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और एमी के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। धीरे धीरे शैडो और एमी की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियों में बदल जाती है। अब ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करने लग जाते हैं और थोड़े ही दिनों के बाद में एक प्रॉम पार्टी भी आ जाती है। प्रॉम पार्टी में शैडो और एमी एक दूसरे के साथ तैयार होकर जाते हैं और यहाँ पे शैडो एमी को एक बढ़िया सा गिफ्ट भी देता है जिसको देख करके एमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब एमी और शैडो पार्टी में बैठे होते हैं तो पूरे टाइम शैडो की नजर सिर्फ केसरी के ऊपर होती है क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार होता है। और ये सब होते हुए एमी देख लेती है और वो गुस्से में और जलन के कारण शैडो को बोलती है कि तुम चाहो तो जाकर के केसरी के साथ डांस कर सकती हो। और शैडो जिसके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ है वो वहां से चला जाता है और केसरी के साथ डांस करने लग जाता है। ये सब देखने के बाद में एमी की और भी ज्यादा सुलग जाती है। अब जब पार्टी खत्म हो जाती है तो एमी और शैडो साथ में होते हैं, जहाँ पे एमी शैडो से बताती है कि कुछ दिनों के बाद में मैं इस शहर को छोड़ के चली जाऊंगी क्योंकि मुझे एक दूसरी नौकरी की तलाश करनी है जहां मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और अपने
परिवार का और अपने खाने पीने का एक अच्छा सा बंदोबस्त कर सकूं। इसी के साथ और भी काफी सारी बातें होती है और हमें पता चलता है कि शेडो एक सिंगल पेरेंट वाला है, यानी कि उसकी मॉम है, उसके फादर उसके साथ नहीं रहते। अब एमी शेडो को समझाती है कि उसे अपने फादर के बारे में जानना चाहिए कि उसके फादर कौन है, कहाँ रहते हैं। तो शेडो उसकी बातों में आकर के अपनी मॉम के पास जाता है और अपने फादर के बारे में पूछता है, लेकिन शेडो की माँ उसको कुछ भी नहीं बताती। परेशान होकर शेडो अपनी बहन के घर जाता है और बहन के पांव पकड़ के मिन्नतें मांगता है ताकि उसको पता चले कि उसके फादर कौन है। और उसकी बहन बहुत ही जल्दी पिघल जाती है और उसको उसके फादर के बारे में बता देती है। अब शेडो अपने बाप के नंबर पे फोन लगाता है और अपने पापा से बात करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार शेडो से मिल लें। इस पे शेडो के फादर भी मान जाते हैं और शेडो को मिलने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जब शेडो एमी को लेकर के अपने फादर से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने काफी सारे दोस्तों के साथ आए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आए हैं। और जब शेडो की फादर की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि शेडो का फादर शेडो से मिलने के लिए इस पार्टी में आया है तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब जब शेडो के फादर की गर्लफ्रेंड शेडो के फादर से लड़के भाग जाती है तो शेडो के फादर शेडो को बताते हैं कि वो अभी उस लड़की को बना करके लेके आएंगे, लेकिन शेडो के फादर वापस नहीं आते और शेडो वहीं पे उनका इंतजार करता रह जाता है। और इसके बाद में शेडो को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। अब अपनी इज्जत का भाजीपाला होने के बाद में शेडो काफी गुस्से के अंदर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। अब एमी शेडो को प्रपोज करती है और उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन शेडो के दिमाग का गोबर ऑलरेडी हो चुका है तो वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एमी जो है वो शेडो को बार बार फोर्स करती है, उसे वो परेशान करती है, जिससे शेडो परेशान होकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में शेडो को एमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद में एमी जो है वो गाड़ी से उतर जाती है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है तो उसका एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी से हो जाता है, जिसके बाद में हमको पता चलता है कि एमी का पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है और शेडो का दिमाग खराब हो चुका है। इसी के थोड़ी देर के बाद शेडो को पता चलता है कि केसरी किसी दूसरे लड़के के साथ इस शहर को छोड़ के जा रही है और दूसरी तरफ एमी शेडो को बार बार फोन करती है, लेकिन शेडो उसका फोन नहीं उठाता, फोन बार बार काट देता है। इससे एमी को लगता है कि शेडो अब उससे प्यार नहीं करता, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसके साथ घपाघप नहीं करना चाहता। तो इससे परेशान होकर के एमी भी शहर छोड़ के चली जाती है। इसके बाद में शेडो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है और हमें कुछ दिनों के बाद में देखने को मिलता है कि शेडो एमी से मिलने के लिए उसके शहर जाता है, जिसको देख करके एमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों ये था दी स्पेक्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए